हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल ले आई। बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। तौहीन अदालत कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुताल्लिक आईनी तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल। इजलास में कानून साजी के अलावा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बहस होगी। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन ने एक पेज पर हुकूमत का सख्त कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, कत्ल के फतवे की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, रियासत पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। एहसन इकबाल बोले, चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रियासत के अंदर रियासत बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज कहते हैं, फतवों की कोई गुंजाइश नहीं, इंतहा पसंदी के इक़दाम को सपोर्ट नहीं कर सकते। उधर TLP के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह ओकाड़ा से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। TLP के 1500 कारकुन नामजद। बानी PTI ने नैब टीम को ज़मीर फरोश कह दिया। नैब के वकील मुजफ्फर अब्बासी तिल मिला उठे। बानी PTI से कहा, आपकी ज़ात पर कभी बात नहीं की, आप भी ज़ातियात पर ना उतरें। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? ज़रा राजा बाजार से 30,000 रुपये में डिनर और टी सेट खरीद कर तो दिखाएं। समात में वक्फे के बाद बानी PTI ने नैब वकील से माफ़ी मांगी। नैब वकील मुजफ्फर अब्बासी ने माफ़ कर दिया। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। इससे पहले बुशरा बीबी ने रोस्टर पर आकर कहा, नैब एक के बाद एक झूठा केस बना रहा है। बानी PTI बोले, बतौर वज़ीर आज़म पब्लिक ऑफिस होल्डर था, बुशरा बीबी को क्यों सजा दी जा रही है? नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। बानी PTI की GHQ के बाहर एहतजाजी कॉल देने के बयान की एक बार फिर तस्दीक। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज से मुतल्लिक बयान की तस्दीक 3 व्लॉग्स में कर चुका हूँ। पार्टी को कहा था, मेरी गिरफ्तारी पर कंटोनमेंट में एहतजाज करना है। ये बात 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी बता चुका हूँ। जहाँ मसला होता है एहतजाज भी वहीं किया जाता है। न्यूट्रल जानवर नहीं, गैर सियासी होता है। मेरा मतलब ये था कि फौज गैर जानिबदार रहे। कराची में बादल बरस पड़े, कहीं रिमझिम और कहीं तेज बरसात। बहादुराबाद, तारिक रोड, PECHS और लियाकताबाद में बारिश। नाजिमाबाद, आयशा मंजिल, फेडरल बी एरिया में अब्र रहमत बरसा। जेल रोड, MA जिन्ना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, गुरु मंदिर में भी बारिश। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, जमशेद क्वार्टर पर भी बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठ गया। शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, सऊदाबाद, मेमन गोट में बिजली बंद। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद में भी बिजली गायब। लांढी, कुरंगी, किमाड़ी और लियाकताबाद इलाके बिजली से महरूम। उधर पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधारी नेंग्स, बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ़। फिश पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान का दर्जा CCC से CCC+ कर दिया। फिश की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी म्यार में एतमाद बहाल होगा। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात करना होंगी। टैक्स टू GDP शरह 9 से बढ़ाकर 12% करना होगी। बाअसर ज़राई शोबे पर टैक्स बढ़ाने के लिए सूबाई सतह पर कानून बनाना होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की आलमी क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकतब। वज़ीर ख़जाना और मालियाती टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। कहा, आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त माशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, फिच की रेटिंग मुल्क की मईशत में बेहतरी का सबूत है। शरह सूद में 1% कमी, 19.5% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 12.6% पर आ चुकी है। गुज़श्ता साल महंगाई की शरह 38% रिकॉर्ड सतह पर थी।
करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। उस वक्त इम्पोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं। सितंबर में मॉनिटरी पॉलिसी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। उधर गैर मुल्की कंपनियों ने सरमाए से भी ज्यादा मुनाफा पाकिस्तान से निकाल लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल गैर मुल्की कंपनियों ने $2 अरब 21 करोड़ का मुनाफा बैरून मुल्क मुंतकिल किया। इसी दौरान में गैर मुल्की कंपनियों ने $1.5 अरब की सरमायाकारी की। किसी के कहने पर यहाँ आए हैं और ना किसी के कहने पर वापस जाएंगे। मुतालिबात मनवाने के लिए डी चौक भी जा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, पेट्रोल से लेवी ख़त्म की जाए। हो सकता है धरने से ऐलान करूं कि लोग बिजली का बिल अदा ना करें। रावलपिंडी के साथ लाहौर में भी धरना शुरू हो गया। 2 दिन में कराची, पेशावर और कोयटा भी धरना देंगे। उधर हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ना हो सका। तिरानवे अरकान सूबाई असम्बली पीछाई के रुकन तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 29 अरकान पीछाई के रुकन करार। खैबर पख्तूनख्वा के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान पीछाई के रुकन तस्लीम। उधर तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के लिए जमा 126 नामों की तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 21 और अक़लियती नशिस्तों के लिए 10 नाम जमा। पंजाब असम्बली के लिए 46 नामों की फहरिस्त जमा कराई गई। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 36 और सिंध के लिए 13 नाम जमा कराए गए। हमें अदलिया से उम्मीद है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें दिलवाई हैं, इसी तरीके ये सारे केसेस खत्म होंगे। खान साहब भी बाहर आएंगे और बहुत जल्द बाहर आएंगे। ये हड़ताली के उस दिन तक इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। वो केस है तोशाखाना का, अब चौथे मरतबा अडियाला जेल में उसमें से एक और केस बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि खान साहब जेल में रहे। जैसे मखसूस नशिस्तें मिली, बानी PTI भी जल्द रिहा होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस चौथी बार चलाया जा रहा है। इनकी कोशिश है ऐसे केसेस बनाए जाएं कि बानी PTI बाहर ना आ सकें। नून लीग ने हमेशा जजेस पर तनकीद की। जजेस के कंडक्ट के हवाले से जो भी करारदाद आएगी उसकी मुखालफत करेंगे। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को सवाबी में जलसे का ऐलान। गवादर में जलसे के नाम पर सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए। इनका मकसद जलसा करना नहीं, पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। बलूचिस्तान मजीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। एक मखसूस तबका हुकूमत और आवाम के दरमियान फासले बढ़ाना चाहता है। इनको सियासत के लिए लाशें चाहिए। पूरी कोशिश की गोली ना चले। जो बात करना चाहता है उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीछे रहनुमा यास्मीन राशिद की तबीयत फिर बिगड़ गई। कोट लखपत जेल से शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यास्मीन राशिद को इससे पहले सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद के तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया था। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान तीनों इवेंट्स में नाकाम। एथलेटिक्स, शूटिंग और स्विमिंग में कोई खिलाड़ी ना चल सका। 7 खिलाड़ियों समेत 18 रुकनी दस्ता पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। एथलेटिक्स में अरशद नदीम और फहगा रियाज के साथ कोच सलमान इकबाल भट्ट, डॉक्टर अली बाजवा शामिल। शूटिंग में गुलाम मुस्तफ़ा बशीर, किशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ के साथ कोच कैंडी और जुनैद अली भी मौजूद। स्विमिंग में अहमद दुरानी, जहां आरा के साथ अहमद अली खान टीम ऑफिशियल हैं। हाजी मोहम्मद शफीक चीफ डिमिशन, जावेद लोधी डेप्यूटी चीफ डिमिशन, डॉक्टर मिसाक रिजवी के साथ ज़ेनब शौकत एडमिन हैं। वज़ीर आज़म के मावल खुसूसी राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया भी वहाँ मौजूद हैं। ओलंपिक्स इंतज़ामिया ने दावत और सहूलियात फराहम की हैं। पेरिस ओलंपिक्स में 205 ममालिक के दरमियान मेडल्स की जंग जारी। चीन 5 गोल्ड समेत 9 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। जनूबी कोरिया की 5 गोल्ड समेत 8 मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 4-4 गोल्ड मेडल जीत लिए। अमेरिका और फ्रांस ने 3-3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए।
अमेरिका में जजेस के ओहदे की मियाद मुकर्रर होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात के मनसूबे का ऐलान। मनसूबे में सुप्रीम कोर्ट के लिए पाबंद ज़ाब्ते अखलाक शामिल, साबिक सदूर को हासिल वसी तर इस्तिस्ना ख़त्म करना भी मनसूबे का हिस्सा। कराची के इलाके नाजिमाबाद में पानी की चोरी पकड़ी गई। वाटर कॉरपोरेशन का गैर कानूनी हाइड्रेंट पर छापा। अमले ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मिले सरगोदा के लखपति भिखारी से। दौलत का पता तब चला जब हादसा हुआ। बेहोश भिखारी को रेस्क्यू वालों ने तिब्बी इमदाद दी तो जेब से लाखों निकल आए। जेब से पासपोर्ट भी निकला। कई मुमालिक के वीज़े लगे हुए थे। रेस्क्यू वाले करते भी तो क्या, 5 लाख से ज़ायद रकम वापस की, पासपोर्ट भी दे दिया। मोहसिन नकवी को क्रिकेट का ज़्यादा इल्म नहीं, कोई एक ओहदा रखे। 1 या 2 सेलेक्टर को हटाकर कुछ नहीं होगा। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी कहते हैं, हमने हर मुश्किल हाल में भारत जाकर खेला है। भारत को पाकिस्तान नहीं आना तो ना आए। उधर शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, कप्तानी के लिए नहीं। लोगों की बातों पर गौर नहीं करता। मेरा काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 20-25, 27-29 और 15-20 रहा। दोस्ती अनमोल रिश्ता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दोस्ती का दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों की सोहबत इंसान के नज़रियात, ख़यालात और शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। दुनिया में असल गरीब लोग वो हैं जिनके पास कोई मुखलिस दोस्त नहीं। दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का दिन आज मनाया जाएगा। बेरोजगारी के बायस हर साल सैकड़ों नौजवान गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन नौजवानों में से बड़ी तादाद मंजिल तक पहुंचने से पहले ही लुक़्मा अजल बन जाती है। और अदाकारा माहिरा खान का भारतीय गाने पर रक्स वीडियो वायरल। माहिरा खान ने पहले बैठे बैठे गाने पर अदाएं दिखाई, फिर खड़े होकर झूम